एक मिनट। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं आरजे कार्तिकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आरजे कार्तिकेश। तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जिसका नाम है व्हाट्स अप विथ लाइफ। मैं हूं आरजे कार्तिकेश और इस वक्त मेरी दोस्त पूजा हमारे इस पॉडकास्ट पे मौजूद है और हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे एक बार शेक्सपियर चचा ने कहा था कि टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। आज उसी तरह इस सवाल को अगर रिलेट करके देखना है तो इसको कहा जाएगा प्लानिंग। टू डू और नॉट टू डू दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये जो 2020 का जो साल है ये साला 420 निकल चुका है। इसने पूरे साल को बर्बाद कर दिया। मैं तो यार ऐसे मोमेंट पे आ गया हूं कि मैं कैलेंडर को यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसको बेचने वाला हूं और पैसे लेने वाला हूं। क्योंकि पूरा साल जितना प्लानिंग मैंने किया था सब बर्बाद हो चुका है। एक तो मेरे एग्जाम्स लेट हो गए, उसके बाद मैंने मैं काशी जाने वाला था, मेरी वो ट्रिप कैंसिल हो गई। मैं कहीं पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। आई होप पूजा तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा कि जितने तुमने प्लान्स किए हुए होंगे वो सब कैंसिल हुए होंगे, और वैसे ही जो हम लोग को सुन रहे हैं उन लोग के साथ भी हुआ होगा। तो आज प्लानिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या अगर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है तो उसके यूज कैसे हो सकता है, और अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो क्यों करनी चाहिए, ऐसे ही सब चीजों के बारे में हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हुए कुछ बातें करते हैं पूजा के साथ। पूजा, मुझे बताओ यार, तुम्हारे हिसाब से ये प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है क्या लाइफ में? प्लानिंग, माय गॉड। मैं सच्ची बोलूं, कोई आज भी मुझे पूछता है ना कि पूजा व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है क्या? नहीं, आई स्वेर 9th स्टैंडर्ड में कोई भी पूछता था ना 10th के बाद क्या करोगे तुम, तभी जो बटरफ्लाईज आते थे ना पेट में, वैसी सेम फीलिंग आती है। ओ गॉड। और इतना आई एम लाइक सो पेट्रिफाइड ऑफ दिस क्वेश्चन कि प्लानिंग क्या किया है तुमने, कुछ सोचा है क्या? नहीं। तो अभी जॉब कहाँ पे करोगे? अच्छा, तो फिर 5 साल में क्या होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ सोचा है क्या? नहीं। ओ माय गॉड। एंड डेफिनेटली आफ्टर ग्रेजुएशन ये हर पर्सन को, हमारे बैच में तो आई गेस सबको ये क्वेश्चन पूछा ही रहेगा किसी ना किसी ने तो भी। सो प्लानिंग इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, इस पे मेरा जवाब है हाँ, इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, बट इट इज नॉट द होल एंड सोल, व्हाट आई कैन से, होल एंड सोल थिंग नहीं है वो क्या। और उसके लिए अच्छा शब्द नहीं मिल रहा है मुझे प्लानिंग पे। क्या वो शब्द कोई गाली है? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली गाली है। बिकॉज यू नो नॉट एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स, और ये 2020 ने डेफिनेटली सिखा दिया है हमने। एब्सोल्युटली। मतलब मुझे भी बहुत सारा दुख हुआ यार कि यार जितना हमने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद हम शायद कहीं अच्छी जगह पे इंटर्नशिप करेंगे या जॉब करेंगे या कुछ अच्छा करेंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये जो प्लानिंग है, इवन इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे डरना नहीं चाहिए। क्योंकि हमें बचपन से जिस तरह से सिखाया गया है, ट्रेन किया गया है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। अबे यार, आगे क्या करना है हमको क्या पता? मतलब तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि हर सवाल का जवाब हमें पता है। हम ज्योतिषी थोड़ी है यार कि हर चीज़ पता होगी। बट आई वुड से कि यार थोड़ा सा लाइटली इसके बारे में सोचो। लाइटली सोचो लेकिन इसको सीरियसली लो कि तुम जो करोगे तुम्हारे दिमाग में उसका ब्रेकडाउन होना चाहिए कि तुम अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो किसी एक स्ट्रीम में पर्टिकुलरली करो। ऐसा ना करो कि एक स्ट्रीम में 1 साल, दूसरे स्ट्रीम में दूसरा साल, तीसरे स्ट्रीम तक ड्रॉप आउट। दिस इज नॉट द वे हाउ यू डू इट। हाँ, अगर तुम ड्रॉप आउट होना चाहते हो, तुम्हें अपना कुछ करना है तो वो भी करो। आजकल यार बहुत सारी फिल्में मैंने देखी है जिसमें ये सब होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी प्लानिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर समबडी हु डजंट बिलीव इन आवर एजुकेशन सिस्टम, दैट्स कूल। बट थोड़ा प्लानिंग खुद के लिए करो कि तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है। अगर प्लानिंग को डिफाइन किया जाए ना कार्तिकेश, तो मेरे दिमाग में हमारे थिएटर के लैंग्वेज में ऐसे ही आता है कि किसी भी स्टोरी की आउटलाइन रहती है ना, प्लानिंग वैसे होता है, वो आउटलाइन होता है, पूरा स्टोरी नहीं होता। आई टोटली एक्सेप्ट दिस कि यार ये जो प्लानिंग हम लोग करते हैं या हम जो भी सोचते हैं वो 100% कभी पूरा होगा या सच होगा ये भी ज़रूरी नहीं। एंड एक बार शायद मैंने अमिताभ जी के किसी एक इंटरव्यू में सुना था कि उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी कहते थे कि अगर तुम्हारे मन का होता है तो अच्छा है, और अगर नहीं होता
तो उसके मन का अच्छा हो रहा है, मतलब द सुप्रीम पावर, द गॉड, क्योंकि वो सुप्रीम पावर तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेगी। और हम आफ्टर ऑल एक लिमिटेड माइंडसेट में रहते हैं, एक फिजिक के अंदर है, तो हम उतना ही सोच सकते हैं जितनी हमारी सोचने की कैपेसिटी है, उसके आगे हमारा सोचना नहीं बन सकता। तो इसीलिए अगर आपके दिल ने जैसे चाहा था या आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं भी हुआ, तो भी बहुत ज्यादा डिप्रेस मत हो यार कि यार ये हाथ से चली गई, ये ऐसा हो गया। मतलब आप शायद किसी एक लड़की के पीछे प्यार में दीवाने हो और आपको क्या पता अगली ऐश्वर्या राय खड़ी है आपके लिए। मेरी लैंग्वेज में तो मैं यही कहूंगा कि यार बस दर दर की ठोकरें खाना सीख लो, क्योंकि यू नेवर नो कि अगला दरवाजा शायद आपके लिए हो। बेस्ट पार्ट अबाउट 2020, मतलब ये आज तक किसी ने बोला नहीं रहेगा, हाँ, ये होल साल में बेस्ट पार्ट अबाउट 2020। सो आई फील बेस्ट पार्ट अबाउट 2020 वॉज कि वी गॉट टू नो कि अगर हमारे प्लान्स जो है वो हमने जैसे सोचा है अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, ये भी हमने एक्सपीरियंस किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स थे कि मुझे इतना इतना अटेंड करना है, फाइनेंशियल गोल इतना, करियर गोल, सोशलाइज इतना होना है, नेटवर्किंग इतना बढ़ाना है, नई चीजें सीखनी है ये साल में। ये सब मैंने जो डिसाइड किया था जनवरी, लाइक जो सब लोग रेजोल्यूशन करते हैं ना, माय गॉड, वैसे मैंने भी किया था। बट नथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू इट। बट जो कुछ भी हुआ वो इतना बुरा नहीं हुआ, आई कैन से दैट। बट यू नो, जब हम चीजें प्लान करते हैं वी ऑलवेज नो कि वहां पे एक 50% या फिर 100% चांस भी है कि ये चीज शायद ना हो। 2020 just made it realize कि you know what, that is true. That is true. That is so much true. It is not just hypothetical or just an assumption, but it can happen to anybody, anytime, at any age. So that's what I've learned. And if things don't go according to your plan, that doesn't mean this is the end of everything. I had heard this quote which says, there is always a better option. So if you're doing something right now, there is always going to be a better option. बट इट इज ऑन यू टू डिसाइड कि वो जो बेटर ऑप्शन है वो मुझे चाहिए, या अभी मैं जिस ऑप्शन के साथ काम चला रहा हूँ या चला रही हूँ वो बेटर है मेरे लिए या नहीं, वो डिसाइड करने की पावर हमें होनी चाहिए। एंड बाय दैट आई मीन प्रायोरिटीज। सो कार्तिकेश, तुम्हें क्या लगता है कि प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए और कैसे डिफाइन करनी चाहिए हमें? प्रायोरिटीज का जो है ना पूजा, की देख कैसा है, या तो तुम बचपन से मैच्योर होते हो या तुम जैसे तुम्हें मैच्योरिटी आती है वैसे तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आने लगता है। अभी यू माइट हैव सीन पीपल हु आर इनटू आर्ट्स एंड थिंग्स, और उनको बचपन से एक इंटरेस्ट अलग रहता है, दे गेट इनटू दिस एलिमेंट्री एग्जामिनेशंस एंड ऑल, एंड देन अकॉर्डिंगली दे गेट बेटर एट इट। और कुछ लोग जैसे रहते हैं मेरे जैसे, मतलब जिसको पता नहीं लाइफ में क्या करना है इसलिए सब कुछ करते हैं। तो आई यूज टू गिव साइंस एग्जाम्स एवरी टाइम, लाइक I never had a lot of interest in maths, but I used to give exams of science क्योंकि मेरे घर वालों को लगता था शायद मैं साइंस में चला जाऊँ। एंड अलॉन्ग विद दैट आई यूज टू गिव एवरी एग्जाम पॉसिबल। अब लोगों को लगता है कि मेरे दिमाग में था कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने का भूत चढ़ा था, बट टू बी फ्रैंक हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा लेक्चर्स हुआ करते थे जब हम अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहन के जा सकते थे, यूनिफॉर्म में नहीं जाना पड़ता था। एंड टू बी फ्रैंक आज मैं ये पॉडकास्ट पे बोलता हूँ, मैं सिर्फ लड़कियां ताड़ने के लिए जाता था। सो now talking about maturity, तो you understand about your priorities when you're mature enough कि यार कौन सी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है right now and even in future। तो मोस्टली हमने देखा होगा जब हम वी आर इन आर टीन एज 16-17, वी थिंक लाइक फिटनेस इज आर प्रायोरिटी, और प्रोबेबली ईटिंग आउट इज आर प्रायोरिटी, और दोस्तों के साथ घूमना इज आर प्रायोरिटी। अगर ये नहीं किया तो लाइफ में क्या किया, अरे लाइफ जियो, ये करो वो करो, पीपल से दिस काइंड ऑफ स्टफ। अभी और एक नया एक काइंड ऑफ लोगों का ये आया कि हसल करना। सो एवरीवन वांट्स टू हसल, गॉड नोज इन व्हाट दे आर हसलिंग, क्योंकि मैंने लोग देखे इंस्टाग्राम पे सिर्फ पोस्ट करने के लिए खुद को हसलर बोलते हैं वगैरह। सो दैट्स अनदर थिंग। बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क एंड प्रायोरिटाइजिंग योर फैमिली इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। आई कुड गिव माई ओन एग्जाम्पल जहाँ पे मैं कई बार काम में इतना ज़्यादा डीप चला जाता हूँ कि आई फॉरगेट कि आई डू हैव अ फैमिली, महीनों तक बात नहीं होती। सो
तुमने जो बोला तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इन कॉलेज यू आर नॉट ऑलवेज देयर इन द क्लासरूम, मतलब अटेंडेंस तो तुम्हारा कुछ इतना खास नहीं था. दैट्स नॉट बिकॉज यू आर बंकिंग लेक्चर्स और समथिंग, बट यू यूज टू डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स राइट बैक देन. सो डू यू एवर फील लाइक कि मैंने इंटर्नशिप्स किया, जैसे अभी तुमने कहा कि यू नो नाउ द न्यू थिंग हैज स्टार्टेड कि हसल करना है कॉलेज डेज में एंड दिस एंड दैट. सो डू यू एवर फील कि कुछ इंटर्नशिप्स, मतलब तूने एक के बाद एक इंटर्नशिप्स किए, तो डू यू एवर फील कि मैंने कुछ मिस आउट किया लाइफ में ड्यूरिंग कॉलेज टाइम? ये तूने मेरी बहुत ज़्यादा दुखती रग पकड़ ली है. तो आई वुड से कि यार मतलब मेरे अभी भी जितने जूनियर्स दोस्त हैं या जो भी है सब लोग सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग, डोंट डू इट. I was very happy and satisfied with my internships and jobs that I used to pick while doing my college. And मैं कॉलेज में क्लास में नहीं रहता था, उसका रीज़न अलग था कि मैं क्लास तो बंक कर देता था, मैं नीचे बैठा रहता था, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था. एंड पीपल यूज टू थिंक कि यार इसको क्लास में बैठने का इंटरेस्ट नहीं है. बट द एक्चुअल रीज़न वॉज कि यार दोस्त तो बन गए थे कॉलेज में, कनेक्ट तो इतने लोगों से हो गया था, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड ही करने नहीं मिल रहा था. क्योंकि क्लास में बैठूंगा तो लेक्चर में ज़्यादा आप टाइम पास कर नहीं सकते, और अगर आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, यू नीड टू गो आउट. सो व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि सुबह के टाइम में मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था और पूरा दिन बाकी इंटर्नशिप्स में रहता था. बट नाउ व्हेन आई सी एंड आई हैव अ लुक टूवर्ड्स इट, मुझे बुरा भी लगता है कि यार कभी कभार मैंने एक्चुअली ये ऑफिस में बैठने से अच्छा मैं मूवी देखने चला जाता. ये एक्चुअली मैं जब इंटर्नशिप करता था, व्हेन आई यूज टू गेट इनटू दैट मूड ऑफ हसलिंग, आई यूज टू फील दिस वे कि यार सब लोग मेरे उम्र के लोग एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स बना रहे हैं, तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं. एंड व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट समथिंग दैट आई रियली एडमायर और समथिंग. बट इवेंचुअली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आई रियलाइज कि नहीं, ये सब की वजह से मेरे नेटवर्क्स बढ़े, मेरे स्किल्स अपग्रेड हुई. एंड दोस्त क्या है यार, दोस्त अगर आपको एक बार भी मिल जाए तो भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हो. एंड बहुत कुछ चीज़ें बदल गई है, एंड दैट्स इनफ. See, it is great that you found a midway in between कि तुम lecture में, guys, we are not suggesting कि you should bunk lectures and spend time with people, but definitely you found out your midway to be happy, right? In all that hustling period of your time, मतलब तभी भी तुमने एक मिडवे सोच, मतलब ढूंढा अपने लिए कि यू नो दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी, डूइंग स्पेंडिंग टाइम विथ माय फ्रेंड्स मेक्स मी हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. मेनी अ टाइम्स पीपल मेक दिस मिस्टेक दैट इतना हासिल करना है ना मुझे, माय गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव टाइम टू एनीथिंग एल्स बट आई हैव टू हसल हार्ड. एंड इन बिटवीन वो जो फन पार्ट ऑफ लाइफ रहता है, आई वुड से द लिविंग इन द मोमेंट वाला पार्ट रहता है, वो काफी मतलब एक खो जाता है. एंड लाइफ क्या जिंदगी जी, क्या कहते हैं हिंदी में, जिंदगी जीनी होती है, यू नो. इफ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ एंड यू आर जस्ट वर्किंग लाइक अ रोबोट, देन इट मेक्स नो सेंस, आई फील. सो एवरीबडी नीड्स टू फाइंड आउट लाइक तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना वॉज नॉर्मल थिंग, यू नो, कमिंग बैक टू योर पर्सनल स्पेस. फॉर समबडी एल्स इट मस्ट बी डिफरेंट. किसी के लिए गाने सुनना होगा, गाने गाना होगा, वीडियो गेम्स खेलना होगा, मूवीज देखना होगा, बट रिमूव दैट टाइम फॉर योर ओन स्पेस कि यू नो दिस इज माई टाइम विथ माई फ्रेंड्स एंड आई एंजॉय इट, और दिस इज माई टाइम विथ माई सेल्फ और माई फैमिली, एंड लिव दोज मोमेंट्स. बिकॉज इन लाइफ तुम बूढ़े होने के बाद में ये नहीं बोलोगे यू नो व्हाट, 17 years का जब मैं था तब मैं ये इंटर्नशिप कर रहा था एंड आई स्वेयर इंटरव्यू में ऐसे हुआ एंड आई यूज्ड टू वर्क लाइक दिस. यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट पार्ट एंड लाफ इन योर ओल्ड एज, बट रादर you are going to laugh at those silly moments or embarrassing moments that you had with your loved ones or with yourself. You are going to enjoy that part more. So making memories is also an important part. So while planning your future, don't forget that there are certain things which also need attention, right? So living your life to the fullest, man, that is the best thing I would say. And Karthikesh, important thing which I wanted to ask you was, see,
you have always been a very goal oriented person कि मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगा, फिर इसके बाद ये करूँगा, इतना टाइम स्पेस लूँगा, फिर ये करूँगा. You have always been that organized person. So I wanted to ask you this question कि if you are working right now with some leading company and you get a better option than that, so अगर ये तुम्हारे प्लान के बीच में नहीं है और तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो ऐसे सिचुएशन में किसी को क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन पूछा. ये एक्चुअली एक बार मुझे इस पे इंस्टा पे भी आया था, किसी ने यही पूछा था कि आई डू हैव अ शिफ्ट नाउ, मुझे कुछ मिल रहा है ऐसा अपॉर्चुनिटी, तो मैं क्या करूं. मैंने उसे आंसर करते हुए यही कहा था कि फॉलो योर गट फीलिंग. क्या है कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. जस्ट गेट द अदर थिंग. आपको दिख रहा है कि यार उसमें बेनिफिट्स कितने हैं या उसके वजह से कितने चेंजेस मेरे लाइफ में आ सकते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ पे, मेरी कोर लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है. So when you are in this age of 20 to 30, this is actually your hustling age. और आपको बहुत ज़्यादा वर्क भी करना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि you of course give time to your parents, you give a little bit of time and attention to your family. क्योंकि अगर ये आप नहीं करोगे तो जो आप अचीव कर रहे हो उसका फ़ायदा ही क्या है, किसके लिए अचीव कर रहे हो आप. तो ये देखो कि यार वो जो चीज़ है, वो जो बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो उससे आपको बेनिफिट्स कितने हैं और उसके कॉन्स भी क्या है. होता कैसा है कि अगर मैं रैंडमली, अगर आप जॉबलेस पर्सन हो और आपको मैं बता दूं मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा किसी भी चीज़ के, तो आप ये नहीं सोचोगे कि वो 10,000 के लिए मुझे काम कितना करना पड़ रहा है या उसके लिए मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ. मैं वो 10,000 रुपये कैसे स्पेंड करूंगा इसके बारे में सोचना शुरू करूंगा. हाँ, मैं ये ले लूंगा, मैं ये पहन सकता हूँ, मैं वो खरीद सकता हूँ. सो ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती है या बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा आमिष दिखाएंगी. वो आपको बताएंगे कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. आप कॉन्स के बारे में भी सोचो कि उसके वजह से आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. एंड देन बैलेंस इट, थिंक अबाउट इट कि यार अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ, अगर मैं उसे छोड़ता हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा क्या लाइफ में. और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, थोड़े दिनों के लिए बुरा होगा बट उसके बाद अच्छा होगा, थोड़े दिन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बट उसके बाद अच्छा है, तो देन हैव अ शिफ्ट. ऐसे ही रैंडमली लगा इसलिए करो मत, क्योंकि मूवीज और लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. मूवीज आर इंस्पायर्ड बाय राइटर, नॉट बाय रियल लाइफ ऑलवेज. तो ये ध्यान में रखो. आपको लगता है कि यार बनी ने कर दिया इसलिए मैं भी कर सकता हूँ, नहीं होता है भाई. इतना आसान नहीं है, दिल से दर्द होता है. सो ऑलवेज यूज योर ब्रेन. Part about this thing is कि if you're hustling and that better opportunity is like आपको अभी जितना मेहनत करे twice मेहनत करना है and this and that, but at the end of the day if you are happy doing it, happy taking that much stress and that is a positive thing and which motivates you to do more of it, then definitely go for it. बट अगर आपको सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेस है, दैट इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस एंड यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर मॉनेटरी पर्पस, देन देर इज नो पॉइंट. इट्स लाइक हो भी सकता है, वर्कआउट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है. और जब नहीं वर्कआउट होता ना, तब मैंने काफी लोगों को देखा है डिप्रेशन में जाते. ओ शिट, आई वांटेड 95% बट यार इतना कम परसेंटेज आया. ओ माय गॉड, आई वांटेड टू स्टडी दिस हार्ड बट शिट नहीं हुआ ये एग्जाम में. Now I want to add something here पूजा. अभी कैसा है कि हमें जो सुनने वाले लोग हैं, कभी कभार ये सबके साथ होता है, एंड आई जस्ट वांट टू टेल दिस टू ईच एंड एवरी पर्सन, क्योंकि मैं अभी आपके कान में बोल रहा हूँ लिटरली, तो ये अच्छे से समझ लो कि यार जब भी हम किसी बात की बात करते हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं लोगों से, then they start complaining about a lot of problems that they have. So if I ask you, Pooja, what is your problem and why you can't achieve something that you are really wishing to achieve or you're willing to achieve and you're not able to achieve it, तुम मुझे बताओ कि यार घर में ये प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम्स है, एजुकेशनल रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है, उसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है. एंड आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स कि ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए मैं ये अचीव नहीं कर पा रही हूँ. देन अकॉर्डिंग टू मी तुम अचीव करने के लिए बनी नहीं हो. अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि कंप्लेंट्स जब हम करते हैं, हमें लगता है कि यार हमारे साथ ही सब हो रहा है, हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम्स है, घर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फाइनेंशियल जो भी है, ये हमारे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है. बट टू बी फ्रैंक माई फ्रेंड, सबके घर पे प्रॉब्लम्स है. जो लोग बोलते हैं, मतलब जब हम भी बोलते हैं लोगों से कि यार स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव,
गाइस प्लीज भरोसा मत करो, क्योंकि घर में हर कोई एंशियस है। ये पॉडकास्ट मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से बनाने के लिए रुका था कि ये सच बोलना है लोगों को। ये जो पॉजिटिव बोलने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स है कि हमेशा बोलते रहते नहीं यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, कोई घर पे 24/7 पॉजिटिव नहीं रह सकता, अगर रह रहा है तो वो फेकअप कर रहा है, तो भरोसा मत करो। एंशियस हो ठीक है, आपके साथ हो रहा है ठीक है। It's just that you don't have to be happy or motivated. It is just that ki don't give up. You're sad, even though you're sad, don't give up on whatever you believe in. So if you give up, then there is no point of your dream, right? If you really want something that bad, you shouldn't give up. Coming back to one thing, कार्तिकेश, तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि तुमने प्लान किया and that didn't work out well? My her relationship, ओके सॉरी अबाउट वर्क। तो यार बहुत बार होता है। आई वोंट गिव एग्जांपल ऑफ वर्क, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ फैट लॉस। सो बचपन से आई हैव बीन अ हेल्दी किड। ओके शट अप, मैं बहुत मोटा था हमेशा से। एंड व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड आई वाज वेइंग ऑलमोस्ट 60 kgs। तो दोस्तों के बीच में मतलब अगर हम चींटियों का झुंड रखते तो मैं हाथी था। तो ऐसा सीन होता था। I was a what we can call it हाइपर एक्टिव पर्सन टिल 3rd स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने कार्टून्स और खाना एक साथ शुरू कर दिया और उसके वजह से बैठे बैठे मेरा वेट बहुत बढ़ गया। एंड इट वॉज टिल 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल हेल्थ इश्यूज, बट जब आपके साथ इतना ज़्यादा फैट रहता है तब आप अकेले नहीं चलते, आप आपके ऊपर और एक इंसान लेके चलते हो। तो इट वॉज वेरी हैवी। मैं घर में भी ऐसे ही बोलता था कि यार ज़रा रुको, मुझे मेरा शरीर लेके आने दो, क्योंकि बहुत टाइम लगता था। तो आई प्लान इट ऑलमोस्ट 100 टाइम्स कि मैं वेट लॉस करूंगा। और ये अगर मुझे सुनने वालों में से बहुत सारे लोग हैं जो फैट रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव सीन दिस कि आप प्लान करते हो, आप सोचते हो नहीं अभी कल से डाइट शुरू करूंगा, अब कल से क्रैश डाइटिंग, कल से वट एवर दैट कीटो डाइट, एक्सरसाइज, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ होता नहीं है। एंड देन वी फील बैड कि यार हो रहा नहीं है तो चलो छोड़ो यार, बर्गर लेके आओ खाओ। बट थिंग्स टेक टाइम। एंड ये बहुत बार हुआ मेरे साथ कि मैं प्लान करता था ये होगा और वो होता नहीं था। बट इफ यू नो पूजा कि मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था आई वॉज लाइक हैवी किड, ऐसा जो क्लास में चलता था। बट देन आई रियलाइज कि एक दिन जब नहीं अभी ये बहुत हो गया। एंड वेन यू डिसाइडेड बाई योर सेल्फ, जब आपका दिल आपको कहता है कि नाउ दिस इज द मोमेंट, तब वो चीज़ करनी चाहिए, तब वो ज़्यादा हेल्प करती है। एंड दैट रियली हेल्प मी आउट। To conclude everything, the every hustle or the faith part or planning part, risk and opportunities of life, I would say the most important part is support from your family and your parents. So support is a main thing यार कार्तिकेश। आजकल के ज़माने में ना हमें ये नहीं चाहिए कि एक डर रहता है। हमारे इंडियन पेरेंट्स का एक ऐसे रहता है कि जो दिल में होता है वो चेहरे पे नहीं आ जाता। एग्जैक्टली। सो हमें डांट तो काफ़ी पड़ती है, बट स्टिल आई फील कि आवर पेरेंट्स शुड ऑलवेज जस्ट मेक अस फील वंस इन अ वाइल कि नो मैटर कुछ भी गलत हो जाए, डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू। एंड दैट फीलिंग इज, I trust me, that feeling is like 1,000 times relief मिलता है कि if at all I fall, if at all I make mistakes, but still there are going to be 2 people or 3 people or my family is going to be there or my loved ones are going to be there. No matter what, I won't change for them. मतलब अलग नज़रिए से नहीं देखेंगे अगर मेरे प्लान्स वर्कआउट नहीं हुए तो। सो दैट सपोर्ट ऑफ थिंग्स कि यार तुम गिर गए ना तो भी हम है, इट्स ओके, मेक मिस्टेक्स, लाइफ इज देयर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, दैट अश्योरेंस इज वे मोर इम्पॉर्टेंट। इट्स एंड आई फील कि एट टाइम्स many people aren't fortunate enough to get that support. So it is just a message out there for parents who are listening to us. I know we are just 21-year-old adulting phase में है हम दोनों adults. So we feel this that काय म्हणू त्याला हिंदीत काय बोलतात अवघानला
It's a challenge. It's a message out there for every parent. Please go hug your kids and tell them no matter what, make mistakes, we are there. Nothing bad is going to happen. World is not going to end after it. चलो ऑन दिस लाइन विल एंड दिस पॉडकास्ट. आप सभी से विदा लेते हैं. आपको मिलेंगे हम अगले पॉडकास्ट में. और अगर आपको लगता है ये पॉडकास्ट आपसे रिलेटेबल था, आपके अपनों से रिलेटेबल था, आपके सपनों से रिलेटेबल था, तो इसे ज़रूर स्प्रेड करिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ.